हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है कि 12 से चलेगा और इसके बाद इसके जो है पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 1 से जो है कि 11 तक के प्रश्नों का सलूशन कराया जा चुका है और यदि आप उसे अभी तक नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है कि प्रत्येक दिन का वीडियो वहाँ पे सेव किया गया है। आपको जो है प्रत्येक दिन का वीडियो वहाँ पे मिलता रहेगा। यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे क्या, प्रश्न नंबर 12 से चलेंगे और हम लोग जो है कि 12 से लेकर के 22 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराएंगे। इस वीडियो में टोटल आपके जो है कि 11 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, जो कि मैं पहले भी 11 क्वेश्चन बता चुका हूं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक खोखला गोला पानी में आधा डूबा हुआ है। कोई आपकी गेंद है जो पानी में आधी क्या हुई है, डूबी हुई है। ठीक है, डूबा हुआ है, तैर रहा है। यदि गोले का वाह व्यास, देखिए बाहरी व्यास यदि 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है क्या, व्यास बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या आपकी हो जाएगी कितनी, 21। त्रिज्या तो 21 की हो जाएगी कि नहीं। इसके बाद दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहे हैं कि पदार्थ का आयतन, आपका पदार्थ का आयतन दिया हुआ है। ठीक है, पदार्थ का आयतन दिया हुआ है, कितना है, पदार्थ का आयतन दिया हुआ है 3087 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 3087 सेंटीमीटर क्या क्यू दिया हुआ है। ये सेंटीमीटर में हो जाएगा क्यू। तो गोले के पदार्थ का घनत्व, तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि गोले के पदार्थ का घनत्व है, पदार्थ का क्या, घनत्व। तो घनत्व मान लेते हैं कितना है इसका, डी। गोले का जो भी पदार्थ है उसका घनत्व मान लेते हैं कितना है, डी। ऐसे व्यास मत समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको कैपिटल स्मॉल डी रहने, इसको का जो है कि व्यास को हिंदी में लिखें कोई बात नहीं। यहाँ पर व्यास को हम लोग क्या मानेंगे, डी मान लेंगे। व्यास कितना है उसका, गोले का जो घनत्व है, घनत्व कितना है, डी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि गोले का यदि हम लोग द्रव्यमान निकालते हैं, गोले का द्रव्यमान, तो जो गोले का द्रव्यमान होगा वही जो है अर्धगोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अर्धगोले के आयतन के क्या होगा, बराबर। यानी कि यहां पर आप लोग लिख सकते हैं गोले का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा अर्धगोले का क्या, सिर्फ आयतन ही कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि गोले का द्रव्यमान यदि निकाला जाता है तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन और गुणे क्या, घनत्व होता है। ये तो फार्मूला आपको पता होगा कि गोले का यदि द्रव्यमान निकाला जाएगा तो द्रव्यमान बराबर होगा आयतन गुणे क्या, घनत्व हो जाएगा। और अर्धगोले के लिए होता है आपका कितना, 2/3 पाई आर क्यू, ये फार्मूला है। लेकिन आयतन आपको कितना दिया हुआ है, 3087 दिया हुआ है। घनत्व कितना माने हैं, डी, या नहीं है तो कैपिटल डी भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 2/3 पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुणे त्रिज्या कितने की है, अर्धगोले के लिए 21 है ना, तो 21 गुणे क्या, 21। तो यहाँ पर हो जाएगा d बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 3 7 21 होगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, बच गया 2 गुणे 22 गुणे 21 गुणे क्या, 21 हो जाएगा, डिवाइड बाई डी का ये गुणांक है, तो डी का गुणांक है तो आपका हो जाएगा 3087 हो जाएगा। और इसको जो है कि हम लोग डिवाइड करके सोल्यूशन करते हैं तो आप लोग सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, टोटल मान आपका आएगा 6.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, जीएम लिख दीजिए, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्या, क्यू। यानी कि आपका हो जाएगा 6.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू। यानी कि ये आपका जो है उस पदार्थ का क्या है, घनत्व है। लगभग में दे रहा है तो हम लोग का लगभग में इतना मान हो जाएगा। ठीक है, 6.3, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर, मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग सोल्यूशन किए हैं फटाफट। ठीक है, देखिए गोले का द्रव्यमान बराबर अर्धगोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक है,
गोले का जो द्रव्यमान होगा वह अर्धगोले के आयतन का क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आयतन दिया हुआ है, गोले का जो है घनत्व तो दे रहा है क्या, डी मान लिया गया है। तो यहाँ से हो जाए गोले का द्रव्यमान बराबर अर्धगोले का आयतन, यानी कि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे क्या, घनत्व होता है। अर्धगोले का आयतन हम लोग पता है ये फार्मूला, इसके बाद रख करके डायरेक्ट उसके बाद रख करके हम लोग क्या कर लेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, त्रिज्या यानी कि व्यास आपकी 42 की थी, त्रिज्या 21 का हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। ये तो बहुत सिंपल रहा। चलिए, सभी क्वेश्चन इसमें लगभग सिंपल ही हैं, यानी कि आपके जो है कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप खुद सोल्यूशन कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है कि 13 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है कि सोल्यूशन कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले 16 सेंटीमीटर ऊंचे एक लोहे के ठोस बेलन से 2 मिमी त्रिज्या की ठोस गोलियां बनाई जा सके, यानी कि आपको कह रहे हैं कि कितनी गोलियां जो है आपकी बनाई जा सकती हैं हम लोग को यदि बनाना होगा तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं किस तरह से सोल्यूशन हम लोग इसका करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है कि इसका ग्राफ बना लेते हैं, बनाकर समझा देते हैं आपको। जैसे ये कह रहा है कि ये आपका बेलन है। ठीक है, ये कोई आपका पहले एक बेलन था, इसकी हाइट कितनी थी, 16 सेंटीमीटर की, 16 सेंटीमीटर की इसकी हाइट थी, और इसकी जो त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर की। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी है, 4। त्रिज्या आर बराबर बेलन के लिए 4 होगा, और हाइट की बात करें तो 16 हो जाएगी। लेकिन इसी से एक जो है कि गोला बनाया जा रहा है, जिसकी त्रिज्या जो है आपकी 2 mm की है। कितने mm की, 2 mm की त्रिज्या है। तो त्रिज्या आपकी 2 mm की है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 2 बटा में कितना, 10 हुआ कि नहीं, यानी कि 2 एकम 2 2 5 10, यानी 1 बटा में 5 सेंटीमीटर, यानी गोले की त्रिज्या हो जाएगी 1 बटा में 5 सेंटीमीटर। ये करेगी, तो ये कह रहा है कि आखिर में जो है कि गोलियों की जो है कितनी संख्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग इस बेलन के आयतन को फाइंड कर लें और गोली का आयतन को फाइंड कर लें, तो गोली के आयतन से, यानी कि एक गोली की ये त्रिज्या है, तो एक गोली के आयतन से इस पूरे बेलन के आयतन में यदि भाग दे देते हैं तो पता चलेगा कि आपका टोटल जो है आपकी गोलियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, कि गोलियों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा बेलन का आयतन अब बाटा में क्या, एक गोली का आयतन, यानी कि एक गोली क्या है ना, एक गोले कर लीजिए, या गोली ही है ना, एक गोले कर लीजिए का आयतन। यहां से बेलन का आयतन क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है। इसके बाद एक गोली का आयतन, यानी कि गोली का आयतन बराबर क्या होता है, 4 बटा में 3 पाई आर क्यू होता है। यहां से देखिए पाई से पाई कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, किसके लिए, बेलन के लिए त्रिज्या आपकी 4 है, 4 गुणे 4 हो जाएगा। लेकिन हाइट कितनी है आपकी बेलन की, 16 है, बटा में आपका हो जाएगा 4 बटा में 3 हो गया, गुणे त्रिज्या कितनी है किसकी, आपकी जो है कि गोले की ना, तो यानी कि गोले की त्रिज्या, यानी गोली की त्रिज्या आपकी है 1 बटा में 5। इसको कब बार लिखना है, 3 बार, तो 1 बटा में 5 गुणे 1 बटा में 5 गुणे 1 बटा में 5। ठीक है, तो जरा समझिएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका देखिए पहले मैं पलट लेता हूँ, इसके बाद जो है कि डिवाइड करूंगा 4 गुणे 4। ठीक है, यानी कि 4 चौको 16 हो जाएगा, गुणे आपका 16 हो जाएगा, और ये सारा जो आपका जितना हर है इसका पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे आपका कितना 3 बटा में कितना 4, और इनका हम लोग यदि मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 16 चौके 64 हो जाएगा, अरे भाई 4 6 24 को 4 वहाँ से 2 हुआ, 4 कम 4 2 6, और गुणे 5 पचे 25 25 पचे 125, और 125 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 पचे 15 को 5 हासिल हो जाएगा 1, और 3 दूनी के 6 और 1 क्या 7, और यह एक और यह हो जाएगा 3 एकम 3, यानी कि आपका हो जाएगा 300 कितना 75, और 375 से जो है ये 375 में जो है यदि हम लोग 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए 4 पचे 20 को 0 हासिल 2 हो गया, और 4 सत्ते 28, 28 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, हासिल 3 हो गया, और 4 3 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा।
और 6 5 30 को 0, हासिल 3 हुआ। 6 7 42, 42 3 कितना हो जाएगा 42 और 3 आपका 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 45 को 5 हुआ, हासिल कितना हुआ 4 बच गया। ठीक है, 6 18 हुआ, 18 4 कितना हो गया 22 हो गया। ये जोड़ देंगे तो हम लोग का 5 5 10 को 0 हो जाएगा। 2 1 3, 3 और 1 कितना 4 हो जाएगा और दिया हो जाएगा क्या 2, यानी कि 2400 होगा। टोटल गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों 24,000। 24 तो नहीं है 24,000। और फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का जो है कि ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल रहा है। 24,000 कितना है 24,000 है, यानी कि ये रहा आपका आंसर जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। उम्मीद हो कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। आप नहीं है तो डायरेक्ट भी मैं इतना लिखा हूँ तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, मुझे समझाना है तो मुझे तो इतना लिखना ही पड़ेगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और नहीं है तो आप गोलियों की संख्या फाइंड करने के डायरेक्ट फार्मूले में जो है मान रख करके आप सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद हो कि समझ में आ गया होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। बहुत ही आसानी से देखिए उसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहे हैं कि 3 आपकी गोलियां हैं। कह रहे हैं कि 3 ठोस गोलियां जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी हैं। तो ये कह रहे हैं कि को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है तो गोले की त्रिज्या आपकी कितनी है। ठीक है, कह रहे हैं कि आपकी जो है गोले की त्रिज्या कितनी होगी तो आपको फाइंड करना है क्या गोले की त्रिज्या, यानी कि गोले की जो भी त्रिज्या है, यानी कि जो तीनों को मिला करके यदि हम लोग बड़ा गोला बनाते हैं तो उस गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, देखिए मैं ग्राफ द्वारा समझा देता हूँ। ये 3 आपकी गोलियां हैं, इसमें क्रमशः कह रहा है कि इनकी जो त्रिज्याएं हैं, ठीक है, तो त्रिज्याएं एक की त्रिज्या आपकी जो है 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी। इसकी 3 सेमी है, 4 सेमी और कितनी है 5। तो मान लेंगे ये R1 है, R2 है और ये क्या है R3। अब ये बताइए इन दोनों को मिलाएंगे तो एक बड़ा गोला बनेगा कि नहीं बनेगा। ये बड़ा गोला बन गया, तीनों को मिला दिए तो दोनों के नहीं, तीनों को मिलाने पर एक ना बड़ा गोला बना। इसी बड़े गोले की जो त्रिज्या फाइंड करनी है तो मान लेंगे कि इसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल R। देखिए जो तीनों का आयतन होगा, ध्यान दीजिएगा, इन जो तीनों गोलियों का आयतन होगा, इन तीनों गोलियों का आयतन मिलाएंगे तो बड़े गोले के आयतन के बराबर का होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बड़े गोले का आयतन बराबर क्या तीनों गोलियों के आयतनों का क्या योग। गोली है ना, गोलो दिया यानी कि ठोस गोला है, यानी कि जो बड़ा वाला आयतन होगा वह बराबर होगा तीनों गोलों के आयतन के क्या योग के बराबर होगा। यानी तीनों गोलों का आयतन यदि जोड़ देते हैं तो बड़े गोले के आयतन के क्या होगा बराबर। ठीक है, यहाँ पर बड़े गोले का मैं यहाँ पर लिखूंगा समय भी लग सकता है। बड़े गोले का आयतन यहाँ पर देखिए लिख लीजिएगा, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलियों के आयतनों का क्या योग। तो फार्मूला क्या बनता है, बड़े गोले के आयतन के लिए 4/3 हो जाएगा पाई कैपिटल R क्या क्यू, क्योंकि बड़े गोले के लिए कैपिटल R माने हैं, यही बराबर हो जाएगा। ये इसको हम लोग नहीं है तो पहला मान लीजिए, इसको दूसरा, इसको क्या तीसरा। ठीक है, तो पहले का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई R। ठीक है, R1 है यानी कि R1, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, नहीं है तो आपको हो सकता है दिक्कत भी हो सकती है। पाई R2Q प्लस 4/3 पाई R3 क्या क्यू। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए 4/3 पाई RQ है यहाँ पर। अब देखिए सभी में 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 सभी में पाई कॉमन है तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो बच गया क्या R1 बचेगा। ठीक है, R1 बचेगा तो R1 का मान कितना है 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस R2 इसमें से निकल जाएगा तो R2 बचेगा, R2 कितना है 4 का क्यूब प्लस इसमें R3 बचेगा, लेकिन R3 का क्या है 5 है, 5 का क्यूब हो जाएगा कि नहीं। बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये दोनों मान कट जाएंगे, ये दोनों मान कट जाएंगे। ठीक है, ऐसे गुणा जैसे कटाया नहीं जाता है, एक बार ऐसे कटाया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। R का क्यूब कैपिटल R का क्यूब बराबर हो जाएगा 3 तिली के 9 तिरी 27 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौको 16 को 64 हो जाएगा प्लस 5 5 25 5 125। अब यह हो जाएगा R क्यूब बराबर हो जाएगा, जोड़ दीजिए 5 4 9 और 9 और 7 16 को 6 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा 4 6 2 6 8 हो जाएगा, 8 2 10 10 1 11 को 1 हुआ, हासिल 1 हुआ और यहाँ से हो जाएगा 1 और क्या 2, यानी 200 कितना हुआ 16। तो ये आपका 216 हुआ। अब हम लोग कैपिटल R निकालना है तो ये घात 3 है तो ये हो जाएगा कड़े में, यानी कि आपको क्या समझना है, यानी कि आपको क्या लग रहा है,
यानी कि ये जो घात 3 हटेगा तो ये करनी के अंदर 3 रहना चाहिए। ठीक है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि आपको घनमूल फाइंड करना है। और कैपिटल R बराबर 216 घनमूल कितना होता है आपका 6 होता है, क्योंकि यदि 6 का 3 बार मल्टीप्लाई करा दे तो आपका 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर कितना 216 आपका होता है। तो ये आपका हो गया क्या इतना सेंटीमीटर। ये बड़े गोले की क्या है त्रिज्या। यही आपसे पता करने के लिए कह रहा था कि आप जो है पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है तो उस गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो हम लोग बड़ा गोला की त्रिज्या यानी कि इसकी जो त्रिज्या आप कैपिटल R माने हैं तो कैपिटल R बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। और हम लोग जरा ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो है कि चौथे का सी आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। उम्मीद हो कि ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 15 का देख लेते हैं। सोल्यूशन की क्वेश्चन नंबर 15 का जो है कि हल हम लोग कैसे करेंगे, जरा इसे भी समझिएगा ध्यान से, बहुत ही सिंपल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ग्राफ समझना है। ग्राफ में आपका जो है ग्राफ कैसे बनेगा, आखिर में आप ग्राफ बना लेंगे तो आसानी से सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए करें कि एक अर्धगोला और एक लंबवृत्तीय शंकु 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ये अर्धगोला नीचे वाला हो गया और ऊपर वाला एक क्या है शंकु है। ठीक है, 4 सेमी व्यास के उभयनिष्ठ आधार पर विपरीत दिशाओं में है। इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है मेरे प्यारे दोस्तों, ये पूरा ये व्यास जो है ध्यान दीजिएगा ये कितने का है 4 का है। ये यहाँ से यहाँ तक मैं इसके अंदर लगा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है 4, यानी पूरा समझ लीजिए ये व्यास जो है 4 का है। व्यास कितने का है 4 का है, तो त्रिज्या कितने की 2 की होगी कि नहीं। ध्यान दीजिएगा ये भी त्रिज्या 2 की हो जाएगी, ये भी त्रिज्या कितने की 2 की, यानी कि त्रिज्या इसकी 2 की हो जाएगी। ठीक है, आप लोग सही से बना लेंगे कोई बात नहीं, सिर्फ आप हम लोग समझना है। इसके बाद करें शंकु के शीर्ष समकोण है। अब ये देखिए ये जो शंकु वाला शीर्ष है ये वाला, ये जो शीर्ष है आपका समकोण है। समकोण का मतलब क्या समझ रहे हैं, ये जो शीर्ष है आपका 90 डिग्री का यानी कि 90 डिग्री का है। तो इस समकोण से यदि हम लोग इस पे लंब डाल दें इसके केंद्र पर तो आपका ये 45 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, 45 डिग्री का होगा। और देखिए 45 डिग्री की स्थिति में आपकी बनती क्या है, देखिए ये आपका जो आपका कोई एक शंकु ये त्रिभुज है, यहाँ से यदि 45 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये जो भुजा यदि 4 की है तो ये भी कितने की होगी 4 की, क्योंकि आधार और लंब आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। कब, जब 45 डिग्री का एंगल बनता है तब तो ये आपका 2 का होगा तो ये भी कितने का होगा 2 का होगा कि नहीं होगा, और ये आपका 2 का होगा तो ये भी कितने का होगा 2 का होगा। तो उसी तरह से ध्यान दीजिए ये इस त्रिभुज में जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझेंगे समझ में आएगा। इस त्रिभुज में आपका ये 45 डिग्री का बना हुआ है और ये जो लंब है यानी कि ये कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, लंब आपका 2 का है तो आधार भी ये कितने का हो जाएगा 2 का, यानी कि जो हाइट है वह 2 की हो गई। लेकिन ये कह रहा है कि यदि एक बेलन इस ठोस के परिगत बनाया जाता है। अब यहां से देखिए एक बेलन बना, यहां पर मैं एक बेलन बना दे रहा हूं। ठीक है, इस ठोस के क्या परिगत यानी कि चारों तरफ एक क्या बन रहा है बेलन, इसको स्पर्श करता हुआ। ठीक है, इसको स्पर्श करता हुआ, ठीक है ना। अब इसी के परिगत यानी कि चारों तरफ हम लोग एक क्या बना देंगे बेलन बना, ये आपका बेलन बन गया। अब बेलन हम लोग पता ही है कैसे बनता है, थोड़ा हम लोग बढ़िया से बनाना इस तरह से और इस तरह से, एक नीचे बेलन हो गया और एक क्या ऊपर वाला ये आपका। ठीक है, उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। और यही आपसे कह रहा है कि जब परिगत बेलन बनाया जाए तो और वह स्थान घेरेगा, यानी कि जो बेलन है कितना स्थान घेरेगा इन अर्धवृत्त और जो है शंकु को छोड़ा करके जो है कि अलग से जो है कि वह कितना और स्थान घेर सकता है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। पूरे हम लोग पहले बेलन का आयतन निकाल लेंगे और बेलन के आयतन में से जो है शंकु और अर्धगोले के आयतन को जोड़कर घटा दें तो पता चल जाएगा कि आखिर में बेलन जो है कितना स्थान और घेरा हुआ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले इसकी हम लोग हाइट तो पता कर लें, यहाँ से यहाँ तक 2 की है तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होगा कि नहीं होगा,
इसके केंद्र से ये आपके वृत्त, ये अर्ध वृत्त के लिए त्रिज्या काम करेगा, तो ये आपकी 2 की हो गई। तो 2 इतना हाइट 2, इतना हाइट 2, 2 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि पूरा बेलन के लिए हाइट 4 काम करेगा, शंकु के लिए हाइट 2 होगी और अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या कितनी r। सब कुछ पता हो चुका है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है कि फार्मूला लिखते हैं कि घेरा गया अतिरिक्त स्थान। तो घेरा गया अतिरिक्त स्थान किसका निकालना है, आपका बेलन का निकालना है कि बेलन जो है अतिरिक्त स्थान कितना घेर रहा है। तो इसके बाद बराबर होगा क्या, बेलन के आयतन में से, तो यहां पर हम लिख लेते हैं बेलन, आप जो है डायरेक्ट फार्मूला भी रख करके रख सकते हैं, ठीक है। बेलन का आयतन यानी कि बेलन के आयतन में से आपको घटा देना है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन आप प्लस क्या, उसमें अर्धगोला भी है ना, यहाँ पर लिख लेंगे अर्धगोले का आयतन, ठीक है। उम्मीद है बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। किस तरह से हम लोग जो है फार्मूला जो है कि फाइंड करेंगे, सॉरी फार्मूला नहीं, हम लोग आंसर निकालेंगे ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर फिर एक बार लिखेंगे आप लोग कि घेरा गया अतिरिक्त स्थान किसके द्वारा भाई, बेलन के द्वारा जो है कि अतिरिक्त स्थान कितना घेरा जा रहा है वही आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो बेलन का आयतन यानी कि बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h और माइनस शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है और प्लस आपके अर्धगोले के लिए होता है 2/3 पाई r क्या q। इतना हो गया। चलिए हम लोग मान पुट करके देखते हैं। देखिए ये देखिए ध्यान दीजिएगा सभी आंसर पाई में, यानी कि आंसर आपका पाई में दिया हुआ, तो पाई में हम लोग पाई का मान रखना नहीं है। चलिए पाई त्रिज्या कितनी है, किसकी त्रिज्या, आपकी बेलन की त्रिज्या चाहिए ना। तो देखिए ये इतनी त्रिज्या 2 की है कि नहीं है, तो इसकी भी तो त्रिज्या कितने की होगी 2 की, क्योंकि यह अर्धगोले पर ही बना हुआ है, तो इसकी भी त्रिज्या 2 की। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई गुणे 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर दें क्या, चलिए डायरेक्ट कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, नहीं तो कहेंगे कहाँ से हो गया, ठीक है। इस इंटू हाइट कितनी है बेलन की 4 माइनस कोष्टक में 1/3 पाई गुणे त्रिज्या कितने की है, किसकी त्रिज्या, ये भी ध्यान दीजिएगा, शंकु के लिए आयतन, शंकु के लिए ना त्रिज्या तो वही काम, सभी का काम त्रिज्या का वही, ऊंचाई का भी वही त्रिज्या का काम, हाइट का भी वही त्रिज्या का काम, नहीं बेलन के लिए त्रिज्या वही है, शंकु के लिए त्रिज्या वही है, अर्धगोले के लिए त्रिज्या वही है, सभी का त्रिज्या समान है। तो यहाँ से हाइट आपकी हो जाए, त्रिज्या कितनी है 2 की है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए गुणे हाइट कितनी है बेलन की, नहीं शंकु की हाइट ना, शंकु का हाइट कितना है 2 का है, प्लस 2/3 पाई, यहाँ पर त्रिज्या किसकी त्रिज्या चाहिए, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 2 की, इसकी भी है ना, 2 का क्या क्यू। यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 2 का स्क्वायर तक कर देंगे 4, 4 से 4 में गुणा, 4 चौको 16 पाई हो जाएगा, माइनस इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 8/3 पाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाइए 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 दूनी के क्या 16 हो जाएगा पाई, 16/3 पाई हो गया इतना। इसके बाद देखिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल से माइनस हो जाएगा, ये सभी जोड़ेंगे ना, देखिए हर समान है तो अंशों को जोड़ दीजिए, तो 16 8 24 हो जाएगा, यानी कि 16 8 24। उम्मीद होगी समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका हो जाएगा 24 पाई बाटा में कितना 3 और 3/8 है 24 हो गया, ये आपका हो गया क्या 16 पाई माइनस 3/8 है 24, 8 पाई, यही बराबर हो जाएगा 16 में से 8 घटा देंगे 8 पाई। यानी कि जो है ये स्थान जो घेरता है, आपका टोटल स्थान घेरा है क्या 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी इतने सेंटीमीटर क्यू का वह जो है कि स्थान आपका घेर रहा है, यानी कि 8 पाई सेंटीमीटर का क्यू का स्थान घेर रहा है। तो ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया है किस तरह से सोल्यूशन कराया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उम्मीद होगी ये समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग जो है कि अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो है कैसे सोल्यूशन करेंगे। अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाएं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इस 16 का जो है कि हम लोग आसानी से जो है सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसका भी सोल्यूशन हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि
धातु के एक खोखले गोले का बाहरी व्यास, देखिए खोखला गोला है तो इसका मतलब वह गोली कोष बनेगा, ऐसे समझ लीजिए, ठीक ना। क्या बनेगा? गोली कोष बनेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा, अगर ये बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर का है, वह जो है जिस धातु से बना है उसकी मोटाई जो है आपकी जो है कि 2 सेंटीमीटर की है, तो उसमें करेंगे निर्माण में लगी धातु का जो है कि आयतन कितना होगा, यानी कि निर्माण में जो है कितना धातु का आयतन जो है कि आपका लग रहा है, वही आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए बहुत बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, गोली को उसका फार्मूला याद ही होगा, या खोखले गोले ऐसे समझ लेते हैं कि खोखले गोले का आयतन यानी कि धातु का आयतन पूछ रहा है, तो धातु का आयतन बराबर, देखिए खोखला गोला है ना, तो इसके लिए होता है 4/3 पाई कोष्टक में कैपिटल आर क्यू और माइनस क्या, स्मॉल आर क्यू, यही बस फार्मूला होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग का जो चित्र कैसे बनेगा, जरा चित्र समझिएगा। ये कह रही कोई धातु है या जो क्या है, खोखला है, ठीक है, ये धातु क्या है, खोखला है। इसके बाद ये कह रहा है कि ये धातु मैं बना ले रहा हूँ, खोखला है ना, इसके बाद ये जो धातु जो भी होगी उसकी मोटाई तो कुछ होगी कि नहीं, जैसे गेंद देखे है ना, गेंद जब फटता है तो उसकी जो कुछ मोटाई होती है गेंद की, ठीक है, और उसमें खोखला भी होता है, तो वह आपका गोली कोष कहलाता है, ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन ये दे रहा है कि जो बाहरी व्यास है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो बाहरी व्यास है पूरा आपका 8 का है, तो जो बाहरी व्यास है फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जब 8 का है तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितने की हो जाएगी, 4 की त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, 4 की त्रिज्या होगी, यानी कि कैपिटल आर जो है आपकी त्रिज्या फाइंड हो गई कितनी, 4, ठीक है। लेकिन इसमें यह भी प्रश्न में दे रहा है कि उसकी मोटाई जो आपका ये धातु लगा हुआ है, ये जो धातु आपका लगा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका ये साइड में जो धातु लगा हुआ है, ठीक है, इस धातु की जो मोटाई है, इस धातु की मोटाई कितनी है, 2 की, 2, यानी कि ये धातु इतना दो जो है कि आपके सेंटीमीटर का वो धातु मोटा था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से जब यहाँ तक 2 का है और पूरा आपका 4 का है यहाँ से यहाँ तक, और 4 में से 2 घटा देंगे तो पता चलेगा कि ये जो है आपकी धातु, यानी कि जो धातु आपकी इतनी मोटी है, यानी कि जो अंदर वाला जो त्रिज्या है, यानी खोखले गोले की जो त्रिज्या से जो है त्रिज्या बच रही है कितने की, 2 की, यानी कि जो आपका अंदर वाली त्रिज्या होगी ये भीतरी त्रिज्या बोलते हैं, यानी कितने की हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर की, क्योंकि जितनी मोटाई की है, ये जो जितना मोटा है इस पूरे त्रिज्या में से इस मोटाई को घटा देंगे तो आपका बचेगा क्या, भीतरी त्रिज्या बचेगी, ठीक है। उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल। चलिए तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 4/3 पाई का मान रख दीजिए 22 में कितना, 7 गुणे कैपिटल आर 4 है ना, 4 चौको 16 चौके क्या 64 में लिख देता हूँ, और माइनस स्मॉल आर भीतरी त्रिज्या 2 दूनी के 4 दूनी के 8, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों आपका 4 गुणे हो जाएगा 22/7 हो जाए, सॉरी 22 ऐसे कर लीजिए, हाँ पूरे का कर लीजिए, 22/3 गुणे कितना, 7 गुणे आपका हो जाएगा, घटा दीजिए, तो घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 14 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, 56, तो ये हो जाएगा 7/8 56 हुआ। अब ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करा दे, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 यानी 88 गुणे कितना हो जाएगा, 8 कितना 3। अब इसका मल्टीप्लाई करें, 8 8 64 को 4 हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगा, 8 8 64 हुआ, यानी कि 64 में यदि 6 जोड़ देते हैं तो 6 4 10 यानी कि 70 हो जाएगा, यानी कि 704 में कितना 3, और हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपका हो जाएगा 234 दशमलव कितना 6 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इतने जो है कि आयतन का जो है कि शेष भाग, यानी कि ये कह रहा था कि लगी धातु का आयतन कितना होगा, यानी कि जो धातु इसमें ये जो आपकी मोटाई है, इस मोटाई धातु की जो है कि आयतन पूछ रहा था, तो आपका हुआ 234.66 सेंटीमीटर क्या क्यूब। उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 16 का जो है कि सी करेक्ट मिल रहा है, 234.66, ठीक है 204। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। घन सेंटीमीटर में कह रहा है तो यहाँ पर घन सेंटीमीटर हम लोग ले लिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत 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 जो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, ठीक है। हाँ, और अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक जरूर करते जाइए, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए ये हम लोग बढ़ेंगे, अब लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग 17 की तरफ चलते हैं।
कि क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, जरा क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की बात कर ले तो कह रही क्वेश्चन नंबर 17 में कि लकड़ी का एक लड्डू इस प्रकार बना हुआ। देखिए लकड़ी का एक लड्डू, आप लोग जो एक लड्डू देखे होंगे, लड्डू नहीं है लट्टू है, क्या है लट्टू है, लड्डू नहीं है, लड्डू आप दूसरा मत समझिएगा, इसमें लट्टू दिया है, ठीक है लट्टू ही है, यानी कि एक लकड़ी का हम लोग लट्टू बनाएंगे। तो लट्टू हम लोग समझते हैं कैसे बनता है। यहाँ पर देखिए ये आपका यानी कि ये आपका एक लट्टू हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लट्टू हो गया। अब ये लट्टू जो है, लट्टू आप लोग देखे हैं ना, लट्टू जो है ऊपर वाला सिरा, देखिए लट्टू का ये जो इतना सिरा है आपका एक अर्धगोलाकार होता है और नीचे वाला सिरा कैसा होता है, शंकु होता है। ठीक है, ये आपका एक लट्टू मैंने बना दिया, लेकिन इसमें ये दे रहा है कि जो है दूसरे सिरा शंकुआकार शीर्ष का है, कोई बात नहीं, ठीक है, दूसरा सिरा यानी कि एक ऊपर वाला सिरा आपका अर्धगोलाकार है, नीचे वाला शंकुआकार, आपको प्रश्न में खुद दे रहा है। और हम लोग जो कि लट्टू देखे भी हैं, लट्टू कैसा होता है, शीर्ष है, यदि लट्टू की 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी कि जो लट्टू की टोटल ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है यहाँ तक, ठीक है, लट्टू की जो टोटल ऊंचाई है आप कितनी है, 7 सेंटीमीटर की, ध्यान दीजिएगा, सोचने वाली बात है। और अर्धगोले का भाग 6 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि ये जो अर्धगोला है यहाँ से यहाँ तक, देखिए अर्धगोले का जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक व्यास कितने का है, 6 का है, तो त्रिज्या कितने की हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी कि नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिज्या कितने की हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर की इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या r, अर्धगोले के लिए त्रिज्या यहाँ पर मैं इसी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या कितना, 3 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि व्यास जब 3 का है, व्यास 6 का है, तो त्रिज्या 3 की हो जाएगी। अब ये भी जो त्रिज्या है आपकी कितने की हो जाएगी, 3 की, यानी कि इतनी जो हाइट, इतनी जो त्रिज्या आपकी 3 की हो गई। ठीक है, अब जरा समझिएगा, ये तो यहाँ से यहाँ तक जो है इस अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि हाइट भी समझ सकते हैं ऐसे, यदि 3 की है और पूरी ऊंचाई 7 की थी, तो हम लोग का इसका मतलब कि जो शंकु की ऊंचाई है ये ऊपर वाला, देखिए अर्धगोले में 3 ऊंचाई है या त्रिज्या 3 की है, तो वही हाइट का काम करेगा अर्धगोले के लिए। इसमें यहाँ पर जब बनाए इसके लिए समझिए, वास्तव में त्रिज्या जो है कभी ऊंचाई होगी नहीं, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई का काम करेगा, क्योंकि जो उसमें अर्धगोले में जो है ऊंचाई आती नहीं है, सिर्फ आपकी त्रिज्या होती है ना। तो इतनी ऊंचाई समझ लीजिए 3 का है, ये 3 का है, तो आपका ये शंकु की कितनी बच जाएगी, 4, तभी तो 4 3 7 होगा। तो शंकु की जो हाइट है, यानी कि इसके लिए शंकु के लिए आपकी हाइट कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और जो त्रिज्या काम करेगा शंकु का भी, और जो है कि देखिए शंकु और बेलन दोनों की त्रिज्या क्या होगी, बराबर, ये जो शंकु की त्रिज्या होगी वही किसकी होगी, जो शंकु की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। तो ये कह रहे कि जो भी ये लट्टू बना हुआ है, लट्टू का टोटल जो है कि आपका आयतन कितना है, यानी कितना जो है इसमें जो है कि लकड़ी लगी, यानी कितने आयतन का इसमें लकड़ी लगी है। तो बस कुछ नहीं करना है, ये एक ठोस बन रहा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे लकड़ी का आयतन या ठोस का आयतन। चलिए लकड़ी का लिख लीजिए, कोष्टक में क्या, ठोस का आयतन बराबर आपका हो जाए किसका आयतन, देखिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। देखिए पहले अर्धगोले का आयतन चाहिए, तो अर्धगोले के लिए 4/3 होता, सॉरी अर्धगोला है ना, तो 2/3 पाई आर क्या होता है, क्यू, आप प्लस शंकु का जोड़ना है आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या एच। ठीक है, बस हल कर दीजिए, 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा पाई में आपका मान दिया हुआ, तो हम लोग पाई का मान नहीं पुट करेंगे। ठीक है, पाई त्रिज्या, किसकी त्रिज्या भाई, किसकी त्रिज्या चाहिए, अर्धगोले की त्रिज्या चाहिए। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 3, यानी दोनों की त्रिज्या सेम है, 3 लिखे ना 3 27 प्लस 1/3 पाई गुणे शंकु की त्रिज्या 3, तो 3 लिखे 9 गुणे हाइट कितनी है, शंकु के लिए हाइट कितनी है 4। ठीक है, यहाँ पर आपको हो जाएगा 3 9 27, 9 दूनी 18 पाई, आप प्लस ये हो जाएगा 3 लिखे ना 3 चौको 12 पाई, तो 18 पाई 12 पाई, 8 2 10 को सुनना हासिल एक हुआ, 1 1 2 और क्या 30 पाई, यानी 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इतना जो है ठोस का आपका आयतन, यानी कि लकड़ी कितना लगी है, 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब का जो है कि लकड़ी लगी हुई है। और हम लोग ऑप्शन की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, और ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट मिल रहा है, आपको दिख भी रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी आपका
करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी कि इतना आपको बिल्कुल समझ में आ गया है किस तरह से हम लोग सोल्यूशन जो है फटाफट कर लिए। आप यदि ये ग्राफ समझ जाते हैं तो आप सोल्यूशन खुद कर सकते हैं आसानी से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, जरा इसे भी आप लोग ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर नहीं, ये भाई ये 17 था ना, हम लोग 18 की तरफ चलते हैं। और किसकी तरफ? 18 की तरफ। ये तो आपका 17 खुद था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन कि क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि 10 सेमी व्यास के गोले का भार जो है कि आपका दिया हुआ है 7.5 किलोग्राम, उसी पदार्थ के गोले का जिसका व्यास 6 सेमी है भार होगा। देखिए दो गोला पहले हम लोग बना लेंगे जो सेम पदार्थ के बने हुए हैं। ठीक है, ये दो गोला हो गया, ये पहला गोला हो गया, ये क्या हो गया? दूसरा गोला हो गया। इसमें करें पहले गोले का व्यास आपका कितना है? 10 का है। इसके बाद करें दूसरे गोले का व्यास जो है आपका कितने का है? 6 का। तो त्रिज्या इनकी कितनी हो जाएगी पता है ना? त्रिज्या आपकी 5 हो जाएगी पहले के लिए, और दूसरे के लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3। लेकिन इसमें कह रहा है कि पहले गोले का भार जो है 7.5 किलोग्राम, यानी कि पहले का भार, पहले गोले का भाग नहीं है भाई, भार है आपका दिया 7.5, और कह रहा है कि भार फाइंड कीजिए किसका? दूसरे गोले का। यानी कि दूसरे गोले का क्या निकालना है आपको? भार निकालना है, कितना आपका होगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले गोले का आयतन बटा में दूसरे गोले का आयतन इक्वल टू का करना है पहले गोले का भार बटा में क्या? दूसरे गोले का भार। तो मान लेंगे कि दूसरे गोले का भार कितना है? यम मान लीजिए या यम2 मान लीजिए, कोई बात नहीं। आइए पहले गोले का भार बराबर हो जाएगा, भार यम1 बराबर हो जाएगा कितना? 7.5, और दूसरे का क्या माना गया? m2। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर लिख देंगे पहले गोले का आयतन बटा में दूसरे गोले का आयतन। ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा पहले गोले का भार और बटा में दूसरे गोले का भार। ठीक है, देखिए पहले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है कि नहीं होता है? समझ में आ रहा है? 4/3 पाई आर क्यू। इसके बाद बटा में दूसरे गोले के लिए आ जाएंगे 4/3 पाई आर क्या? क्यू, इक्वल टू पहले गोले का भार कितना है? 7.5, अब बटा में m2, दूसरे गोले का भार कितना है? m2। यहाँ पर पहले गोले का भार m1 कर लेंगे, दूसरे गोले का भार क्या? m2। ऐसे क्वेश्चन में समझ सकते हैं, इससे ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। पहले गोले की त्रिज्या कितनी है? 5 है, तो 5 × 5 = 25, 5 × 100 कितना? 25 हो जाएगा त्रिज्या। दूसरे गोले की त्रिज्या 3 है, तो 3 लिखे ना 3 27, इक्वल टू आपका हो जाएगा 7.5 बटा में क्या? m2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पॉइंट 1 अंक पे है ना, तो यहाँ पर 10 से नीचे गुणा 10 से ऊपर गुणा कर देंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 75 हो जाएगा, और 10 से इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 यम हो जाएगा, यम2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं समझ में आ रहा होगा? उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 10 m2 से 125 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 1250 m2, क्योंकि 10 से जब 125 में गुणा करें इतना हो जाएगा, और यही इक्वल टू हो जाएगा इससे इसमें गुणा करेंगे, तो पहले लिख लीजिए इसको, नहीं है तो 27 गुणे कितना? 75। यहाँ से हम लोग m2 निकाल देंगे, ये हो जाएगा 27 गुणे 75 मेरे प्यारे दोस्तों, अब बटा में 1200 कितना? 50। तो यहाँ से m2 बराबर हो जाएगा 25 से 75 होता है, 25 × 5 = 125, यानी कि यह हो जाएगा कितना? 50, यानी कि यह हो जाएगा 27 गुणे 3 और बटा में कितना? 50। उम्मीद होगी फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। और m2 बराबर हो जाएगा 27 गुणे 3 और बटा में 50, यानी 50 से इसमें जब गुणा करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 1.62 kg, यानी कि किलोग्राम, यानी कि आपका हो जाएगा 1.62 किलोग्राम। ऑप्शन जो है कि डिवाइड करके आप लोग देख सकते हैं, तो आपका हुआ 1.62 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी है 1.6 किलोग्राम। उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया है कि ऑप्शन नंबर हम लोग का डी मिल रहा है 1.62 किलोग्राम, यानी कि जो दूसरे गोले का जो भार होगा आपका होगा
1.62 किलोग्राम आपका भार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइएगा। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 19 समझ लेते हैं, इसके बाद 20, इसके बाद 21 और क्या 22। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, कह रहे हैं कि एक गोले का आयतन एक बेलन जिसकी ऊंचाई उसकी अनुप्रस्थ काट के व्यास के बराबर है के लिए के आयतन से 3 गुना है, यानी कि आयतन से 3 गुना है गोले की त्रिज्या बेलन के अर्ध व्यास पर अनुपात, यानी कि जो है कि बेलन का अर्ध व्यास गोले की त्रिज्या का बेलन के अर्ध व्यास पर अनुपात आपका कितना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर माना गया है कि बेलन के लिए अब जो है कि 2r होगा, व्यास के बराबर हो रहा है, तो हाइट जो है h बराबर होगी व्यास के बराबर हो जाएगी, यानी 2r। ठीक है, त्रिज्या की दोगुनी होती है तो इसको r1 माना गया है, और बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर h, यानी कि बेलन के लिए है। ठीक है, बेलन के लिए त्रिज्या r1 मानी गई है, r1 स्क्वायर h। यहाँ पर आपका हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर गुणे h का मान है 2r, तो 2r रख दिया गया, मल्टीप्लाई करा दिएगा 2 पाई r1 क्यूब। अब यहाँ पर जो है आयतन की बात करें तो 4/3। देखिए त्रिज्याओं का अनुपात निकालना, त्रिज्याओं का अलग अलग मानना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बेलन गोले के लिए त्रिज्या r2 मानी गई है, त्रिज्या आपकी 4/3 पाई r2 क्यूब। ठीक है, इसके बाद गोले का आयतन बराबर क्या, बेलन का आयतन आपका लिया जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब इक्वल टू यही हो जाएगा गोले का बेलन का आयतन, यानी कि 2 पाई r1 क्यूब। लेकिन इसमें यह भी दे रहा है कि जो आयतन गोले का जो आयतन है बेलन के आयतन से 3 गुना है, तो इसको भी बराबर करने के लिए इसमें 3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 से 2 कटा दीजिए, यानी कि 2 और पाई से पाई कट जाएगा, 2r2 क्यूब बराबर हो जाएगा 3r1 क्यूब। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग अनुपात निकालते हैं, तो यहाँ देखिए बाटा में अभी 3 बचा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2r2 स्क्वायर बराबर 3 लिखे 9r1 क्यूब। अब यहाँ से अनुपात निकालेंगे तो इसका बटा ये लग जाएगा, इसका बटा ये लग जाएगा, यानी कि r2 बटा में क्या r1 बराबर हो जाएगा 9 बटा में कितना 2। घात कितना, यहाँ पर 2 नहीं है, घात इसका कितना होगा 3। अब यहाँ पर भी घात 3, यहाँ पर भी घात 3, दोनों का घात 3 3 है, यानी कि इसको लिख सकते हैं r2 बटा में r1, और पूरे का घात कितना 3 बराबर 9 बटा में कितना 2। घात हटाएंगे तो ये करनी में हो जाएगा, यानी कि r1 बटा में क्या r2 बटा में r1 बराबर हो जाएगा, घात 3 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 करनी में 9, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 करनी में 2। अब यह r1 संबंध r2 संबंध यानी अनुपात निकालना है, तो r2 संबंध क्या r1 बराबर हो जाएगा 3 करनी में 9, यानी कि ये 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, घनमूल के लिए संबंध है आपका हो जाएगा 3 करने में कितना 2। ये आपका रहा क्या, इनके अनुपात, त्रिज्याओं का क्या रहा, ये अनुपात रहा। यही कह रहा है कि अर्धव्यास पर अनुपात, यानी त्रिज्याओं अर्धव्यास का मतलब क्या त्रिज्या हुई ना, यानी कि दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात आपका फाइंड हुआ। करनी में 3 करनी में 3 करनी में 9 संबंध है, 3 करनी में 2। और हम लोग ऑप्शन की बात करें तो 19 नंबर डी ऑप्शन करेक्ट है। 19 का ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट है। ये रहा आपका क्या आंसर। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, चलिए उसका भी सोल्यूशन हम लोग करके देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 20 का जो है कि सोल्यूशन क्या है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कि एक अर्धगोला एक शंकु समान आधार पे है। पहले हम बना लेते हैं एक ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ये आपका एक शंकु हो गया, ठीक है, और एक अर्धगोला हो गया। यहाँ पर इसका ये क्या कहलाएगा, व्यास। ये कह रहा है कि जो आपका एक अर्धगोला है एक शंकु है, समान आधारों पर खड़े हैं,
तथा शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। देखिए ये मान लेंगे कि यहाँ पर जो शंकु की ऊंचाई जो है आधार का व्यास, यानी कि इस गोले की त्रिज्या मान लेते हैं कितनी है, r है। तो जो व्यास है आपका, इसका व्यास जो है आपका 2r होगा कि नहीं होगा, पूरा व्यास आपका कितना होगा 2r। यानी कि जो कह रहे कि जो इसका व्यास है इस अर्धगोले का, क्या जो व्यास है वही शंकु की हाइट के क्या है बराबर। यानी कि जो व्यास है, जो शंकु की हाइट है, इस शंकु की हाइट जो है इस व्यास के क्या है बराबर। यानी कि जो हाइट होगी इसकी कितनी होगी 2r, यानी कि h बराबर कितना होगा 2r। क्योंकि त्रिज्या r है तो व्यास आपका 2r होगा कि नहीं, क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना होता है, तो त्रिज्या r हो गई तो व्यास आपका 2r होगा। और ये कह रहे हैं कि जो शंकु की हाइट है व्यास के क्या है बराबर है, तो ये हाइट हो गई शंकु की। अब ये कह रहे हैं कि इनका अनुपात क्या होगा, यानी कि अर्धगोले एवं शंकु के आयतनों का अनुपात। बहुत ही सिंपल है, देखिए अर्धगोला तो यहाँ पर लिख लेंगे अर्धगोले का आयतन बटा में, यहाँ पर लिख ले पहले अनुपात, किसका अनुपात, आयतनों का अनुपात भी, यानी कि आयतनों का क्या, ऐसे नहीं आयतन यहाँ पर लिख लीजिए, आयतनों का अनुपात बराबर हो जाएगा अर्धगोले का आयतन बटा में क्या, शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन कितना है, फार्मूला बनता है 2/3 पाई r क्यू। अर्धगोले के लिए तो r वही है, लेकिन शंकु का होता है क्या 1/3 होता है, पाई r स्क्वायर क्या होता है h। पहले हम लोग मान पुट करके देख लेते हैं, 2/3 हो जाएगा, पाई का पाई रह जाएगा, त्रिज्या r है तो त्रिज्या r ही रह जाएगी बटा में, ये 1/3 हो जाएगा पाई r स्क्वायर गुणे हाइट की बात कर रहे हैं, किसकी हाइट, शंकु की हाइट कितनी है 2r है, यहाँ पर 2r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझिए भिन्न पलटेगी तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r से r कट जाएगा, इससे r से r कट जाएगा, सब कट जाएगा 1/1, यानी कि एक संबंध है किसका, एक का। यानी कि जो इनका अनुपात है, आयतनों का जो अनुपात निकाला जाएगा, अर्धगोला के आयतन और क्या शंकु के आयतनों का यदि अनुपात हम लोग निकालते हैं तो आपका होगा एक संबंध है, एक का होगा, एक संबंध कितने का, एक का। और हम लोग ऑप्शन की जरा बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी आपका मिल रहा है, आपको दिख भी रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। चलिए हम लोग इस तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग सोल्यूशन करके सिर्फ समझेंगे कि कैसे जो एक सोल्यूशन कराया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 से करें कि कठोरता माप के परीक्षण में 10 मिमी व्यास की 2 इस्पात से बनी गेंद को एक प्लेट में दबाया गया। दाब क्षेत्र का व्यास 6 मिमी है। यदि 5000 किलोग्राम का भार लगाया गया हो तो संबंध भार प्रति दाब, यानी कि संबंध भार प्रति दबे यानी क्षेत्र का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात की गई कठोरता संख्या का मान लगभग होगा। आपको बताना है कठोरता संख्या का मान, ये आपका फार्मूला है कठोरता संख्या का मान के। ठीक है, यानी भार बटा में क्या, दबे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो कितना भाग दबा हुआ है पहले उसको हम लोग फाइंड करेंगे, इसके बाद देखिए उसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। ये आपका कोई प्लेट था, ठीक है, कठोरता माप के इतना सेंटीमीटर, 2 इस्पात की गेंद थी, प्लेट पर दबाया जा रहा है। ठीक है, ये कोई प्लेट है और ये यहाँ पर दिखेगा इस प्लेट का व्यास आपका कितना दिया हुआ था 10 mm। दे परीक्षण में 10 mm व्यास इस्पात से बनी गेंद एक प्लेट पर दबाई गई। यानी कि ये जो गेंद बनी हुई है एक का 10 मिमी है, ये पूरा व्यास 10 का है, तो आपका कितने का त्रिज्या हो जाएगी, जो बड़ा वाला है आपका 5 का होगा। ये व्यास 10 का है तो 5 का होगा। जो इस्पात दबाया जा रहा है ये आपका कितने का है 3 का। इसमें दे रहा है कि दबे क्षेत्र का व्यास 2 प्लेट पर दबाया गया है, उसका जो व्यास है आपका 6 मिमी मापा गया। अब ये जो आपका दबा हुआ ये हिस्सा है, यानी कि ऊपर से जो है 5000 किलोग्राम का दाब लगाया जा रहा है, तो जब ये दबेगा तो इसका कह रहा है कि इसका जो व्यास आपका पाया गया आपका 6 मिमी का पाया गया, और व्यास 6 का है तो त्रिज्या आपकी 3 की हो जाएगी कि नहीं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है संबंध भार दाब के क्षेत्रफल का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करते कठोरता की संख्या, यानी कि आपको बताना है कठोरता की संख्या। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या फाइंड हुआ है। यहाँ पर देखिए जब यहाँ से ऊपर से जब दाब लगाएंगे तो ये तो पिचक जाएगा। ठीक है, ये पिचका हुआ भाग है, जहाँ पर हम लोग की त्रिज्या पता है
त्रिज्या कितने की है, 3 की है। यहाँ पर देखिएगा कैपिटल आर बड़े वाले की त्रिज्या आपकी 5 है, स्मॉल आर कितने का है, 3 का। व्यास दिया हुआ है तो आधा करेंगे दोनों का। ओडी स्क्वायर बराबर, यानी कि ओडी, ये जो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका एक त्रिभुज बनना है कि नहीं बनना है, तो यहाँ पर हम लोग का आधार पता है, यहाँ पर 90 डिग्री से ये आधार पता है और ये आपका कर्ण पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये आपको फाइंड हो जाएगा ओडी। देखिए ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है, 3 सेमी ये है, 5 सेमी ये, तो आसानी से ओडी पता हो सकता है। तो ओडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बड़े की त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटे की त्रिज्या का स्क्वायर, छोटे वाले की त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि आपका हुआ 16 mm। और 16 mm का यदि ये 16 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना, 4 mm जो है पता हुआ ओडी, यानी कि ओडी ये जो आपकी हाइट है इतनी, ठीक है, आप कितने की है, 4 mm की है। अब हम लोग को बच गया ये पता करना है कि भाई ये जो है आपकी हाइट कितनी है। ये हाइट यदि पता हो जाता तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि कितना दाब दबा हुआ है उसकी जो है कि हम लोग को हाइट चाहिए पहले। तो यहाँ पर ओडी बराबर इतना हो गया। सी डी, यहाँ पर देखिए यही निकालना है सी डी, ये जो आपका है ये मान लेते हैं एच का है, कितने का है, एच का। लेकिन ये जो त्रिज्या 5 की है, ये जो त्रिज्या कितने की है, 5 की, तो पूरी यहाँ से हाइट ये कितने की, 5 की हाइट इतनी होगी कि नहीं, और पूरी हाइट ये 5 की, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 5 की है, जिसमें से 4 पता है, तो 5 में से 4 निकाल देंगे तो ये पता हो जाएगा कि कितनी जो है कि हम लोग की हाइट बची हुई है, ये कितना भाग दबा हुआ है। तो वही काम किया गया, सी डी मान लेते हैं एच है, तो पूरी हाइट आपकी 5 है, यानी कि ओ केंद्र से सी तक की हाइट जो है आपकी 5 है। और यहाँ ओडी जो है हम लोग पता है कितना, 4, तो 5 में से 4 घटा देंगे तो ये पता हो जाएगा आसानी से, ये कितने का है, 1 का। ये आपकी हाइट जो है 1 का, यानी कि 1 जो है mm का वह जो है कि जो है कि हाइट दबी हुई, यानी 1 mm वह क्या हुआ है, दबा हुआ है। तो यहाँ से आएंगे कठोरता संख्या भार बटा में क्या, दबे, यानी कि ए सी बी डी ए, देखिए ए सी बी डी ए, यानी कि ये जो भाग आपका दबा हुआ है, कितना भाग आपका दबा हुआ है, यही आप लोगों को जो है कि पता करना था। तो हाइट हम लोग पता हो गई, और कितना भाग जो है क्षेत्रफल दबा हुआ है, उससे जो है कि हम लोग भाग दे देंगे पूरे भार में, तो पता चल जाएगा कठोरता की संख्या। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर निकालेंगे तो आपका होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच हो जाएगा दबे भाग, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 2 पाई आर एच, तो 5000 है, 2 गुणे पाई का मान 22/7, त्रिज्या बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है, 5 की है, तो 5 रखा दिया गया, गुणे हाइट इसकी कितनी थी, हाइट आपकी 1 थी तो 1 रख दिया गया। इसके बाद 7 ऊपर चला जाएगा, 5000 गुणे 7 हो गया, मल्टीप्लाई करा दीजिए तो यह हो जाएगा 22 दूनी के 44 हो जाएगा, 44 से 5 में गुणा करेंगे 220। ठीक है, यहाँ पे अब इसके बाद हम लोग कटा देंगे तो कितना, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटा दीजिए 11 हो गया, और इसको कटा देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 2 दूनी के 4, 2 5 10। ठीक है, यानी कि 250 हुआ, मल्टीप्लाई 7 सुना 7 5 35 को 5 हासिल 3 हुआ, 7 दूनी के 14 3 कितना 17, यानी कि 1750 हो गया बटा में 11, और 11 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 11 एकम 11 हुआ, यहाँ पर 6 बचा, यानी कि 65 हुआ, तो 11 5 55 हो जाएगा, और ये आपका क्या 9। और ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग भाग देकर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हटा दीजिए, इसको भाग देकर देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 11 एकम 11 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 11 5 55 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और 11 9 99 हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया, पॉइंट बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा, फिर भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 11 9 99, यानी कि आपका जो है कि लगभग में मान पूछा है तो सिर्फ हम लोग पॉइंट के पहले का ही मान ले लेंगे, 100 कितना 59, यानी कि 100 आपका कितना हो गया 59 हुआ। ये रहा क्या हम लोग का आंसर, क्योंकि पॉइंट में वहाँ पे जा रहा था तो हम लोग पॉइंट में नहीं ले जा करके लगभग में पूछ रहा था, तो उससे कोई फायदा है नहीं। लगभग का मतलब ये हुआ कि हमको पॉइंट के पहले का मान हम लोग को ले लेना है आसान तरीके से। ठीक है, यानी कि आपका हुआ 159, यानी कि हम लोग ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट है, 159, यानी कठोरता की संख्या जो होगी 159 होगी। ठीक है, चलिए उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा जरा उसे भी आप लोग समझेंगे। देखिए ये आपका जो है कि इस वीडियो का यानी इस चैप्टर का आपका ये अंतिम क्वेश्चन है। और हाँ, अभी तक का वीडियो लगा है मेरे प्यारे दोस्तों तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं कि वीडियो अच्छा नहीं लगा है। ठीक है, और हाँ, वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक जाते जाते जरूर कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपको
जो है कि जितना इजी हो सके मैं समझा सकूं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पर मैं सोल्यूशन करा दिया हूँ, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। ये आपका ग्राफ बनाया गया है, इस ग्राफ में कैसे जो है ग्राफ बनाया गया है वो भी आपको समझाएंगे हम। करें कि एक गोले का समतल परिच्छेद केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर है। देखिए एक आपका ये गोला है, ठीक है, जो इसका एक समतल एक परिच्छेद है, यानी कि यहाँ पर जो है कि इस गोले में एक परिच्छेद किया गया है, यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा जो केंद्र से ये कितनी दूरी पर है, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये पूरा केंद्र से कितना है, 7। इसमें 2 परिच्छेद किया जा रहा है। पहला तो ये गोला ये जो है, इस गोले में जो है कि पहला केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर परिच्छेद किया जा रहा है, और फिर नीचे आने पर जो है कि कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक परिच्छेद किया जा रहा है। तो आखिर में उसकी जो है कि त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि त्रिज्या नहीं, इसमें जो ये परिच्छेद किया जा रहा है आखिर में इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या दिया है, पहले 7 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक मैंने यहाँ पर पहले परिच्छेद बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि और परिच्छेद का क्षेत्रफल 144। अब ये जो आपका परिच्छेद किया गया है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 144। तो हम लोग जानते हैं कि समतल परिच्छेद का क्षेत्रफल 144 दिया है, लेकिन फार्मूला क्या बनता है, पाई आर स्क्वायर होता है इजिकल टू 144। यहाँ से हम लोग आर निकाल लेंगे, त्रिज्या आपकी आर, यानी कि पाई से पाई यहाँ पर कट गया है, और त्रिज्या आर निकालेंगे, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे ये स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण में 144 हो जाएगा, 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये निकल गया, ये जो त्रिज्या फाइंड हो गई अब कितनी हो गई, 12 हो गई। अब देखिएगा ये जो है हम लोग का, अब ये क्या बन रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, ओ यानी कि ए बी सी, यानी कि इस त्रिभुज, एक त्रिभुज बनना है कि नहीं बनना है। अब इस त्रिभुज में ये हाइट हम लोग पता है 7, और ये आपको ए भी पता है 12 हो गया। तो आसानी से बड़े वाले की त्रिज्या, यानी कि बड़े जो वृत्त हैं, बड़े वृत्त का त्रिज्या निकाल सकते हैं, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से निकाल सकते हैं। वही प्रोसेस आपका यहाँ पर किया गया, यानी ओ ए, ये जो आपकी हाइट है केंद्र से, ये पहले परिच्छेद की जो ऊंचाई है आपकी जो है 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, यहाँ पर। तो वही पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ओ बी निकाले, ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है इससे हम लोग ओ बी निकालेंगे। तो ओ बी आपका यहाँ पर फाइंड ही किया गया है, देख रहे हैं यहाँ पर कर्ण में 100 कितना 93। अब जो कर्ण में 193 हुआ है, यही आपकी जो है कि क्या हो जाएगी, बड़े गोले की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या है, बड़े गोले की त्रिज्या 100 कितना हो गया 93, और ये भी हो जाएगा कर्ण में 100 कितना 93। उम्मीद होगी बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं सोल्यूशन यहाँ पे करा दिया हूँ और आपको सिर्फ समझना है क्या क्या इस प्रश्न में कह रहा है। इसके बाद दे रहा है कि उस परिच्छेद का जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब ये तो आपका निकल चुका, अब करेगी उस परिच्छेद का क्षेत्रफल बताइए जो इस केंद्र से यहाँ की जो दूरी है, इस परिच्छेद की जो दूरी है कितनी है, 5 सेंटीमीटर की, यानी कि इस केंद्र से ये जो आपका बड़ा वाला वृत्त का केंद्र है, इससे जो है कि एक और परिच्छेद किया जा रहा है आपका कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये आपका परिच्छेद निकालना है, ये जो आपका कटा हुआ है इसका हम लोग क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस परिच्छेद का जो है कि हम लोग त्रिज्या निकाल लें, ये जो त्रिज्या हम लोग फाइंड कर लें तो आसानी से क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो देखिए इसमें भी एक त्रिभुज बन रहा है, ये आपका लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और आधार, आसानी से त्रिज्या निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो वही आपका काम किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर परिच्छेद की जो त्रिज्या होगी आपकी कितनी होगी, तो ये आपका निकाला गया है पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का लंब का स्क्वायर। तो आसानी से आधार निकाल सकते हैं। कर्ण आपका है करणी में 193 है, और ये आपका लंब है कितना 5 है, तो आसानी से आधार निकाल सकते हैं। तो यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हम लोग करणी में 193 का स्क्वायर करेंगे तो 193 होगा कि नहीं होगा, ये तो करणी आपका फार्मूला का है ना। अब माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 125, यानी त्रिज्या हम लोग की निकल गई 168। यानी कि ये जो फाइंड हुआ है ये सी हो गया, इसको कुछ और मान लीजिए, नहीं है तो इसको डी मान लीजिए, सी डी हो गया, यानी कि हम लोग सी डी जो पता हो गई आपकी हो गई करणी में 168। लेकिन अब त्रिज्या तो पता हो गई तो आसानी से परिच्छेद निकाल सकते हैं। तो परिच्छेद बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान पाई हो गया, आर की जगह पर आपका करणी में 168 रखा जाएगा, क्योंकि ये त्रिज्या है और हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 168 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो है आपका दूसरा जो परिच्छेद किया जा रहा है केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, उसकी जो आपकी उसका जो है कि आपका क्षेत्रफल परिच्छेद, यानी कि उस परिच्छेद का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 168 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद होगी ये फ्रेंड्स बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, आप जो है कि सॉल्यूशन खुद कर सकते हैं। पहले ये ग्राफ हम लोग बना लेंगे, इसके बाद आधार में इसका त्रिज्या हम लोग फाइंड कर लेंगे, इसके बाद ये कर्ण निकल जाएगा, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं।
तो ये रहा हम लोग क्या प्रोसेस रहा। तो दोस्तों ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहा और आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं और अगले दिन हम लोग चैप्टर लेकर चलेंगे आपका 38 चलेगा, जो कि आपका समकोणीय कार्तीय निर्देशांक है। इसमें थोड़ा हम लोग बेसिक समझेंगे, यानी कि एक वीडियो में आपका बेसिक दिया जाएगा और उसके जो बाद है यानी कि अगले वीडियो में, उसके अगले वाले वीडियो में जो है हम लोग प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि जब तक बेसिक इसमें आप समझेंगे नहीं तब तक आपका सॉल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि इससे अधिकांश तौर से पूछता भी है। तो ये रहा आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन और अगले दिन हम लोग लेकर आएंगे आपके साथ जो है कि 38 प्रश्नों का सॉल्यूशन। और दोस्तों अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाइए और अभी सब तक जो है कि हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में घंटे को दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।